बोलो जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की। आइए हर तरफ से अपने मन को उठाकर प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामापि और मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। आज तुलसी बाबा ने सभी देवताओं की वंदना एक बार लिखी और राक्षसों की वंदना बार बार लिखी है। तो पूछ लिया गया, बाबा आपने देवताओं की वंदना रामचरितमानस के अंदर एक बार लिखी है, पर राक्षसों की वंदना आप बार बार कर रहे हैं, क्या कारण है? तो तुलसी बाबा बड़ा सुंदर सब कर दे रहे, भैया जो देवता होते हैं ना वो तो एक बार के मनाने में मान जाते हैं। जो देवता होते हैं वो तो एक बार उन्हें मनाओगे ना तो एक बार में मान जाएंगे, पर भैया राक्षस को तो बार बार ही मनाना पड़ता है। तो इसलिए तुलसी बाबा रामचरितमानस लिखने के लिए बैठे हैं कि मैं राक्षसों की तो वंदना बार बार करता हूं कि मैं प्रभु के पावन चरित्र लिखने के लिए जा रहा हूं और आप इसमें आकर हस्तक्षेप विघ्न मत डाल देना। तो मानो आज तुलसी बाबा राक्षसों की वंदना रामचरितमानस के अंदर बार बार लिखते हैं कि मैं राक्षसों की वंदना बार बार करता हूं। और आज सभी देवताओं की वंदना करने के बाद, सभी की वंदना करने के बाद तुलसी बाबा ने रामचरितमानस के अंदर सबसे पहले क्या लिखा? शिव कथा लिखी। शिव कथा तुलसी बाबा ने लिखी है। तुलसी बाबा से पूछा, बाबा अरे आप राम कथा लिखने के लिए जा रहे हो तो प्रथम में शिव कथा लिखने की क्या आवश्यकता है? तो तुलसी बाबा बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि भैया राम कथा सुनने का कौन अधिकारी है? राम कथा सुनने का कौन अधिकारी है? शिव मतलब विश्वास और पार्वती मतलब श्रद्धा। जिस जीव के अंदर परमात्मा के प्रति सच्चा विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी ना तो वो राम कथा सुनने का अधिकारी हो नहीं सकता। तो इसलिए तुलसी बाबा ने पहले शिव कथा लिखी है। शिव मतलब विश्वास और पार्वती मतलब श्रद्धा। जब तक ये दोनों चीज हमारे जीवन में नहीं होगी तो हम राम कथा के सुनने के अधिकारी हो नहीं सकते। तो आइए भगवान भोलेनाथ का वो पावन चरित्र आप श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिन, कथा का प्रथम दिन रामनगर के यहाँ पावन प्रांगण में भगवान भोलेनाथ का वो बड़ा सुंदर सा प्रसन्न आप श्रवण करिए। बड़े सच्चे दरबार की
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल भवन अमंगल हारी, अमंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उमा कहे हूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा, राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है, भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज जी प्रयागराज के अंदर जिनका बड़ा सुंदर सा निवास स्थान है, उन्होंने अपने आश्रम के अंदर 1 महीने का बड़ा सुंदर सा श्री राम कथा का आयोजन कराया, और आप जैसे सच्चे भक्त वहां पर कथा श्रवण करने के लिए आए। जब 1 महीना हो गया श्री राम कथा को विराम दिया गया, सब प्रसाद ले लेकर अपने घर जा रहे थे, तो वहां पर भारद्वाज जी के जो गुरु थे याज्ञवल्क्य जी, वो भी कथा श्रवण करने के लिए आए थे। और आज जिस समय कथा को विराम दिया गया, तो याज्ञवल्क्य जी जो भारद्वाज जी के गुरु हैं, आज वो वहां से जैसे ही चलने लगे, तो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़कर बैठ गए कि गुरुदेव मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, बेटा अरे कथा को तो विराम दिया जा चुका है, सब अपने घर जा रहे हैं, हम भी अपने आश्रम पर जाना चाहते हैं, आप हमें क्यों नहीं जाने देते, क्या बात है? तो भारद्वाज जी कहने लगे, नहीं गुरुदेव मैं नहीं जाने दूंगा। आज
याज्ञवल्क्य जी बोल बैठे, अरे कोई तो कारण होगा, बताओ तो आज भारद्वाज जी बड़ी सुंदर सी बात बोले। क्या कहा? कि एक राम अवधेश कुमारा, वृत्ति नहीं राम। एक राम कौन है? अवधेश कुमार महाराज, अयोध्या नरेश, ये दशरथ जी के पुत्र हैं। एक राम तो वो है, और एक राम कौन है? जिनका भगवान भोलेनाथ निरंतर जाप करते हैं, एक राम वो है। तो मुझे बताओ, इन दोनों राम में असली राम कौन सा है? मैं किसको असली मानूं? तो आज जैसे ही ये बात कही कि एक राम तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र है, और एक राम कौन है? जिनका भगवान भोलेनाथ निरंतर जाप करते हैं, ये है। तो इन दोनों में असली राम कौन सा है? जब ये बात कहते हैं तो याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, अरे जो तुमने प्रसन्न किया है ना, मैं सब जानता हूं। यही शंका एक बार सती के मन में हो गई। किसके मन में? सती के मन में एक बार यही शंका हो गई। भगवान भोलेनाथ सती को कथा श्रवण करा रहे थे, और जिस समय यही प्रश्न आया तो भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, सती मेरी पत्नी है, और मैं अगर इसे समझाऊंगा तो ये मेरी बात मानने वाली, मेरी बात मानेगी नहीं। तो आज भगवान भोलेनाथ सती को लेकर कहां पहुंचे? अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर अगस्त्य ऋषि भक्तों को व्यासपीठ पर बैठे कथा श्रवण करा रहे थे, और जैसे ही आज भगवान भोलेनाथ सती को लेकर सामने से नजर आते हुए दिखाई दिए, जैसे ही अगस्त्य ऋषि की नजर पड़ी तो देखा, अरे ये तो मेरे इष्ट आ रहे हैं। तो क्या किया अगस्त्य ऋषि ने? व्यासपीठ पर, जिस व्यासपीठ पर बैठे थे, उस आसन को छोड़ दिया और नीचे उतर गए, और नीचे उतरकर दंडवत लेटकर प्रणाम तुरंत किया। और जैसे ही आज अगस्त्य ऋषि ने दंडवत लेटकर प्रणाम किया तो पीछे से वो सती जी भी आ रही थी। सती मैया वो पीछे पीछे थी। अब देखा, सती का ध्यान पड़ा, अरे ये कैसा कथावाचक है जिसने व्यासपीठ को छोड़ दिया और नीचे उतर कर जो दंडवत लेटकर प्रणाम कर रहा है। ये कथावाचक मुझे ठीक नहीं लगता है। देखो कैसे नीचे उतर गया और दंडवत लेटकर प्रणाम कर रहा है। तो मन में सती शंका कर बैठी कि ये जो व्यासपीठ कर छोड़कर नीचे उतरकर दंडवत लेटकर जो प्रणाम करेगा, या क्या खाक कथा सुनाएगा? कथावाचक के प्रति सती शंका कर बैठी। चलो शंका कर ली, कोई बात नहीं। वहां पर भगवान भोलेनाथ ने कथा को ध्यान से सुना, पर सती ने कथा को ध्यान से, जब जाते ही कथावाचक के प्रति हमारे मन में शंका हो जाएगी कि ये क्या कथा सुनाएंगे, तो कथा क्या असर डालेगी। तो वही काम आज सती का हो रहा। कथावाचक के प्रति शंका कर बैठी थी, पर कथा भी अब ध्यान से नहीं सुनी। आज भगवान भोलेनाथ ने तो कथा को ध्यान से श्रवण किया, और जैसे ही कथा को विराम किया अगस्त्य ऋषि ने, भगवान भोलेनाथ सती को लेकर वहां से विदा लिए। तो क्या हुआ रास्ते में? त्रेता युग का समय था, सीता हरण हो गया था। प्रभु श्री राम अपने भाई छोटे लखन के साथ सीता की खोज करते हुए जा रहे, पेड़ों से दरख्तों से पूछते हुए जा रहे, अरे तुमने कहीं हमारी सीता को देखा है? और आंखों से आंसू निकल रहे। और उधर से भगवान भोलेनाथ सती को लेकर अगस्त्य ऋषि के आश्रम से आ रहे, उसी रास्ते से। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ के सामने नजर पड़ी, देखा अरे तो प्रभु है। तो मन में विचार आया, अगर मैं पास में जाऊंगा, प्रभु लीला कर रहे हैं, व्यवधान होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने दूर से ही हाथ जोड़कर मनी मन प्रणाम किया और सती से कहा कि सती देख, जिनकी मैं तुम्हें अगस्त्य ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण कराकर लेकर आया हूं ना, ये वही है। प्रभु राम प्रणाम करो। और जैसे ही ये बात कही,
सती कहने लगी, भोलेनाथ एक बात बताओ, यह क्या असली है क्या? और एक बात सुनो, ये पेड़ों से दरख्तों से क्या पूछ रहे हैं, क्या हो गया? तो भगवान भोलेनाथ सती से कहने लगे, अरे इनकी पत्नी का किसी ने हरण कर लिया। ये पेड़ों से दरख्तों से पूछते हुए जा रहे हैं, तुमने हमारी पत्नी को कहीं देखा है क्या? तो पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ तुम कहते हो कि परमात्मा है, तो इनको तो पता होना चाहिए। इनकी पत्नी का हरण किसने किया, इनको तो पता होना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ फिर समझा रहे, कह रहे कि लीला करते हैं, लीलाधारी है, यहां ये लीला करने के लिए आए हैं, मन जा असली है। सती कहने लगी, भोलेनाथ जितने भोले आप हो ना, इतनी भोली मैं नहीं, इतनी सरलता से मानने वाली नहीं मैं। अच्छा एक बात बताओ भोलेनाथ, आप कह रहे हो कि लीला कर रहे हैं, और देखो इनकी तो आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, रो रही है। आप कहते हो लीला करते हैं, जो लीला करने वाला होता है उसको अगर रोने का रोल दिया जाए और वो रोने का रोल करे, आवाज तो रोने की निकाल लेगा, पर आंख से आंसू आएंगे क्या? आ नहीं सकते। अगर रोने का रोल दिया जाए तो आंख से आंसू नहीं आएंगे, अगर लीला कोई कर रहा है, नाटक कोई कर रहा है। तो सती कहने लगी, देखो इनकी तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं और तुम कहते हो ये लीला कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे जैसे मैंने प्रणाम किया है ना, तो ऐसे प्रणाम कर, शंका मत करिए, परमात्मा है। इनकी मैं तुम्हें अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करा कर लेकर आया हूं। पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ मैं तो ऐसे प्रणाम ना करूं। तो भोलेनाथ कहने लगे, फिर कैसे प्रणाम करेगी बताओ? सती कहने लगी, भोलेनाथ मैं तो पहले परीक्षा लूंगी, असली है या नकली है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे परमात्मा भी असली नकली होते हैं क्या? और तुम परमात्मा की परीक्षा लेती हो? परमात्मा की कभी परीक्षा ली जाती है कि उनकी तो वंदना आरती उतारी जाती है? और तुम परीक्षा लेने के लिए कह रही हो? परमात्मा की कभी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। आज भगवान भोलेनाथ सती को समझा रहे, पर सती कहां मानने वाली थी। कहने लगी, भोलेनाथ मैं प्रणाम नहीं करूंगी, मैं तो पहले परीक्षा ही लूंगी। आज भगवान भोलेनाथ बार बार समझाते, पर कहां मानने वाली थी। तो आज भगवान भोलेनाथ, तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखी है, हो जो तुम रे मन अति संदेह हो, तो कीन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में कोई शंका है ना, तो जाकर परीक्षा ले, पर सोच समझ कर परीक्षा लेना, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। आज जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये मानने वाली नहीं है और परीक्षा लेने के लिए चल दी, तो तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखी है यहां पर। होई है सोई जो राम रच राखा, हको कर तक बढ़ावे साथ। राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अब मेरे समझाने से इसके दिमाग में आने वाली नहीं है, अब तो जो परमात्मा ने जो रच रखा है, अब तो वही होगा। और आज सती प्रभु श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चल दी और विचार करती हुई जा रही कि मैं कैसे परीक्षा लूं। श्री राम जय जय राम, बोलो
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आज सती विचार कर रही है, करे ही विचार करो का भाई मुझे क्या करना चाहिए। तो तुरंत ध्यान आया, क्या ध्यान आया कि राम जी सीता की खोज कर रहे हैं, क्यों ना मैं सीता का ही रूप बना लूं। अगर असली परमात्मा होंगे तो पहचान लेंगे कि असली है कि नकली है। अगर नकली होंगे तो दौड़कर मेरे पास आएंगे, कहेंगे अरे सीता हम तुम्हें हर जगह तलाश करते हैं, तुम यहाँ पर भ्रमण कर रही है। तो ये विचार तुरंत आ गया और आते ही विचार क्या किया, सीता का रूप बना लिया। और जैसे ही सीता का रूप बनाया, बाहर से तो सीता का रूप बना लिया पर आचरण तो सती वाले ही थे। बाहर से तो सब सीता बन जाती है पर जो गुण होते हैं ना वो बड़ी मुश्किल बदलते हैं। तो आज वही कार्य मानो सती करने के लिए जा रही है। बाहर से तो सीता का रूप बनाया, गुण तो सती वाले थे। क्या किया, जाते ही प्रणाम नहीं किया। सीता जब भी प्रभु श्री राम के पास जाती है चरणों में झुककर प्रणाम करती है, प्रणाम नहीं किया। और क्या किया, सीता जी जब भी चलती है ना राम जी से पीछे चलती है और उसने क्या किया, ये राम जी से आगे आगे चलना शुरू कर दिया। अब जैसे ही राम जी से आगे आगे चलने लगी, प्रभु श्री राम ने देखा अरे कौन है जो हमसे आगे आगे चल रही है। तो ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा अरे यहां तो सती मैया है। तो मन में विचार भगवान बोले आज प्रभु श्री राम करने लगे, क्या विचार किया, अरे ये सीता का रूप बनाकर आई है पर है तो मैया। अब माँ को पत्नी और पत्नी को माँ कहा नहीं जा सकता, दोनों में बड़ा अंतर है। तो प्रभु श्री राम मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इसे पत्नी कहकर बुलाऊं या माँ कहकर बुलाऊं। जैसे आगे आगे जा रही तो आज प्रभु श्री राम मन में विचार कर रहे हैं। तो विचार कर क्या निश्चय किया, क्या कहकर बुलाया, देवी कहकर संबोधन किया। और जैसे ही आज प्रभु श्री राम बोलने लगे कि देवी भगवान भोलेनाथ को छोड़कर यहाँ बियावान जंगल में कहां भ्रमण कर रही हो। यहां तो सीता एक बार अकेली पड़ गई थी जिसका किसी राक्षस ने हरण कर लिया। अब जहां भगवान भोलेनाथ का नाम लिया तो तुरंत समझने लगता है, पहचान लिया। और आज जान बचाकर वहां से भागना शुरू कर दिया। और जैसे ही जान बचाकर आज भागने लगी, जैसे ही पूरब दिशा को दौड़ी तो प्रभु ने चमत्कार दिखा दिया। प्रभु श्री राम ने क्या हुआ, प्रभु श्री राम लखन लाल और सीता मैया उधर से आते हुए दिखाई दिए। अब पश्चिम को दौड़ी तो पश्चिम से भी प्रभु श्री राम लखन लाल आते दिखाई दिया। देखा उत्तर को दौड़ी तो वहां से भी प्रभु श्री राम लखन लाल सीता मैया। दक्षिण को जैसे दौड़ी उधर से भी प्रभु श्री राम लखन लाल सीता मैया आते दिखाई दिए। अब जैसे ही चारों दिशाओं से प्रभु श्री राम आते दिखाई दिए लखन लाल, तो क्या हुआ, वहीं पर बैठ गई। और जैसे ही वहीं पर बैठी मत्थों को पकड़ लिया, सर चकरा गया। समझ में कुछ आ नहीं रहा था तो क्या करती, तो मत्था पकड़कर बैठ गई। पर वहां भी प्रभु श्री राम ने पीछे नहीं छोड़ा, वहां भी एक लीला दिखा दी। क्या किया, दो आसन पड़े हैं और एक आसन पर जगताधार जगत नियंता अनंत कोटि बलवंत प्रभु श्री राम विराजमान है। और दूसरे आसन पर जगत जननी जगदम्बे मैया मां सीता विराजमान है। और क्या हुआ, 33 कोटि देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। सीता मैया और प्रभु श्री राम के सामने 33 कोटि देवता हाथ जोड़े खड़े हैं। जब देखा सती ने, यहां तो भगवान भोलेनाथ भी हाथ जोड़े खड़े हैं, यहां तो भगवान भोलेनाथ भी हाथ जोड़े खड़े हैं। जब देखा अरे ये तो साक्षात परमात्मा है, तब जाकर कहीं वो विश्वास करती है। और आज वहीं पर जब उसके बाद उसने प्रणाम किया और आज वहां से सती कहां पहुंची, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची।
तो आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने पूछ लिया कि परीक्षा लेकर आ गई क्या? तो झूठ बोल दिया। आते हैं अपने पति से झूठ बोल दिया। तो फिर जैसे ही झूठ बोला तो तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। हो तब शंकर देखे हूं धरि ध्याना, सती जोगीन, सती जो करकर आई थी ना, चरित सब जाना, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आज जैसे भगवान भोलेनाथ ने ध्यान लगाया, देखा अरे ये तो सीता का रूप बनाकर गई, और भगवान भोलेनाथ सीता मैया को मां कहते हैं और प्रभु श्री राम को पिता। तो आज भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, ये तो मेरी मां का रूप बनाकर गई। क्रोध में आज भगवान भोलेनाथ इतने क्रोध में है, सती से कह दिया, अरे सती तू सीता का रूप बनाकर गई, मेरी मां का रूप बनाकर गई, तुझे शर्म नहीं आई? मैंने कहा था कि सोच विचार करके परीक्षा लेना, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। और आकर तुमने झूठ बोला, कह रही है कि कोई परीक्षा, मैंने परीक्षा नहीं ली। आज भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि अब ये मेरी पत्नी के बनने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि पत्नी को मां और मां को पत्नी बनाया नहीं जा सकता। तो भगवान भोलेनाथ, मेटा ही भक्ति पद होए अनीति, अधर्म हो जाएगा, पाप हो जाएगा अगर मैंने इसे पत्नी स्वीकार कर लिया। भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, पर आज मुख से सती को नहीं कहा कि मैंने तेरा त्यागन कर दिया। मानो भगवान भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं कि मैं इसे व्यवहार से समझाऊंगा, मुख से नहीं कहूंगा कि मैंने तेरा त्यागन कर दिया। और आज भगवान भोलेनाथ जब मन दुखी हुआ तो समाधि लगा ली, और समाधि लगाकर बैठ गए और राम नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और आज समाधि कितने दिनों में खुली है? तुलसी बाबा ने लिखा है, बीते सम्मत सहस 87, कितने वर्ष बीत गए? बीते सम्मत सहस 87, सहस कहते हैं 1000 को, और कितने हजार बीत गए? 87,000। 87,000 वर्षों के बाद आज भगवान भोलेनाथ समाधि को खोल रहे हैं। और जैसे ही समाधि को खोला तो जोर जोर से राम नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया। जैसे ही राम नाम का स्मरण शुरू किया तो सती के कानों में आवाज पहुंच गई। देखा, अरे जगतपति, ये मेरे पति तो रहे नहीं। तो जगतपति जागे तो दौड़ पड़ी, और आज दौड़कर जाकर प्रणाम किया और बाएं अंग में बैठने लगी। भगवान भोलेनाथ के बाएं अंग में जैसे ही बैठने लगी, क्योंकि बाएं अंग में बैठने का अधिकार तो पत्नी को होता है, तो भगवान भोलेनाथ ने सामने बैठने का इशारा किया। व्यवहार से समझाना है ना, तो मानो आज सती से कह दिया कि तूने तो बाएं अंग में बैठने का अधिकार तो खो दिया, तो सामने बैठ। और आज जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने ये शब्द कहे कि सामने बैठो, तो सती समझ गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्यागन कर दिया। और आज सामने बैठी है
भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ी, देखा ये तो सूख कर कांटा सा हो गई, 87,000 वर्षों तक मुझसे दूर रही और सूख कर कांटा सा हो गई। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, इसे सुख देना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ के पास सुख देने का कौन सा तरीका है? कौन सा है? पैसा? सच्चे दरबार की धन है क्या सुख का? भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, सुख का एक ही साधन है, राम कथा। तो आज भगवान भोलेनाथ सती को राम कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ सती को जैसे कथा सुनाना आरंभ कर देते हैं तो क्या हुआ? सती का मन कथा में कहां लगने वाला था? अगस्त ऋषि के आश्रम में जो गई थी, जिसका मन वहां ना लगा तो यहां लग जाएगा। तो आज सती सामने बैठी है, भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, पर सती का मन कथा में नहीं लगा। वो कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी नीचे देखे, कभी ऊपर देखे। और जिस समय ऊपर देखा तो क्या हुआ? आकाश मार्ग से कुछ देवता अपने अपने विमानों में बैठकर जा रहे हैं। तो जैसे ही सती की नजर पड़ी, देखा अरे ये देवता अपने अपने विमानों में बैठकर कहां पर जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ को कथा सुना रहे थे सामने, तुरंत कहा भोलेनाथ जरा रुकिए रुकिए। भोलेनाथ कहने लगे, अरे रुकिए रुकिए क्यों करती है, कथा को ध्यान से सुन लेना। सती कहने लगी, भोलेनाथ रुक जाइए, पहले ये बताओ ये आकाश मार्ग से विमान देवता लोग लेकर कहां पर जा रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, अरे इतना सुंदर पर्सन चल रहा है, रोज रोज नहीं चलता, ऐसा पर्सन रोज रोज नहीं बनता, कथा को ध्यान से सुन। सती कहने लगी, भोलेनाथ एक बात सुनो, पहले ये बताओ ये आकाश मार्ग से ये विमान देवता लोग लेकर कहां पर जा रहे हैं। भोलेनाथ समझाते हैं, तू कथा को ध्यान से क्यों नहीं सुनती, इधर उधर कहां बातें कर रही है, सच्चे दरबार की कथा को ध्यान से सुनना, इधर उधर की बात छोड़। तो सती ने एक जवाब दे दिया भोलेनाथ से, कहा कि भोलेनाथ जब कथा भी घर की है और कथावाचक भी घर का है, कथा को तो बाद में सुन लेंगे, पहले ये बताओ ये आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं देवता लोग लेकर ये कहां पर जा रहे हैं। अब भगवान भोलेनाथ के सामने एक श्रोता बैठा है, एक, और या तो आज प्रथम दिन है, काफी संख्या में बैठे हैं माता बहने भाई सभी, और पर भगवान भोलेनाथ के सामने कौन था? एक श्रोता था, और वो भी कथा को ध्यान से न सुने। तो भगवान भोलेनाथ कथा किसको सुनाए? तो मन में विचार करने लगे, भोलेनाथ मेरे सामने एक श्रोता बैठा है, वो भी कह रहा है कि पहले विमान के बारे में बताओ, विमान कहां पर जा रहे हैं। तो आज जैसे सती ने कहा कि पहले कथा को तो बंद कर दो, पहले विमान के बारे में बताओ, तो भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि राम नाम के अनमोल मोती में ऐसे मिट्टी में मिलाऊंगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आज भगवान भोलेनाथ ने क्या किया? कथा को तो बंद कर दिया, और जैसे ही कथा को बंद किया सती से कह दिया, बता तो क्या पूछना चाहती है। तो सती का तो वही प्रश्न है कि आकाश मार्ग से ये देवता लोग अपने अपने विमानों में बैठकर कहां पर जा रहे हैं। तो भोलेनाथ तो कहने लगे, अरे सती तुम्हारे पिता दक्ष ने कणखल के अंदर यज्ञ का अनुष्ठान वहां पर करने के लिए इनको आमंत्रित किया है ना, ये सब उसी में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे ही ये शब्द सुना तो सती कहने लगी, भोलेनाथ मेरे पिता के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, तो जल्दी से तैयार हो जाइए और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। भोलेनाथ कहने लगे, अरे कोई निमंत्रण पत्र नहीं आया, कोई संदेशा नहीं आया हमारे पास, कैसे चले जाए। सती कहने लगी, भोलेनाथ एक बात बताओ, 33 कोटि देवता है, एक आदि का नाम भूल भी जाते हैं, जब विवाह शादी होती है तो पड़ोसी का ही रह जाता है, सबके निमंत्रण चले जाते हैं, एक आध छूट भी जाता है। तो मानो सती भी वही बात कह रही है, भोलेनाथ 33 कोटि देवता है, एक आध का नाम छूट जाता है, क्या तब भूल गए हो, आप एक काम करो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। भोलेनाथ कहने लगे, नहीं नहीं देखो सोचने का विषय है, भोलेनाथ जमाता है और जमाई का नाम कोई भूल जाए, ऐसा हो सकता है। सच्चे दरबार की
तो मानो भोलेनाथ आज कह रहे हैं कि नहीं, भूले भूले कुछ नहीं है, ये मतलब नहीं आया तो मान सुन मत जा। सती तो हट पर आ गई, कहने लगी भोलेनाथ आप जाओ या ना जाओ मैं तो जाऊंगी जरूर, मैं रुकने वाली हूं। हाँ, आप माताओं को कहीं से रोको तो यही प्रश्न होता जी, आप तो छोड़ लो मैं तो जरूर जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। हाँ, आज तक चल रहा है मामला। तो मानो आज भोलेनाथ सती को समझा रहे पर मानी नहीं, कहते कि मैं तो जरूर जाऊंगी, मैं रुकने वाली नहीं। और आज सती मानी नहीं और हिमाचल कंठल के यहां पर प्रस्थान कर दिया। और आज जैसे ही सती जा रही है तो क्या हुआ, जाते ही प्रथम भेंट पिता से ही हो गई, दक्ष से। और जैसे ही दक्ष सामने खड़े दिखाई दिए तो क्या हुआ, सती ने कहते देखा तो तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम तुरंत किया। अब जैसे ही प्रणाम किया तो पिता ने प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया, मुख फेर दिया। और जैसे ही मुख फेर कर खड़े हो गए दक्ष, तो सती समझ गई कि शायद भगवान भोलेनाथ ठीक कह रहे थे। पर सती ने फिर से जिधर को मुख घुमाया था उधर ही जाकर फिर दोबारा से प्रणाम किया, शायद देखा ना हो। तो अब की बार क्या किया, तो वहां से चल दिए दक्ष, प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। और अभी तो कुछ हुआ नहीं था, अभी देखो आगे क्या हो रहा है। सती की बहन खड़ी है रास्ते में, जिस समय जा रही सती तो देखा, अरे सती क्या बात है, अकेली ही आई हो क्या, अपने पति को साथ में नहीं लेकर आई है? और एक बात बता दे सती, तुम्हारा पति आज भी भीख मांग कर ही खाता है कि कोई कार व्यवहार करने लगा है? अब सती मन में विचार करने लगी, भोलेनाथ इसके जीजा है, मजाक करती है, कोई बात नहीं, चलो। अब थोड़ी आगे बढ़ी, एक और बहन खड़ी है, उसने भी तुरंत टोंट कसा, कहा कि सती क्या बात है, अकेली आई है, भोलेनाथ को साथ नहीं लेकर आई क्या? एक बात बता, आज भी तुम शमशान भूमि में पड़े रहते हैं, कुछ मकान आदि बनवा लिए हैं? तो ताना मार रही है दूसरी बहन। आज मानो सती को विश्वास हो गया कि शायद भगवान भोलेनाथ ठीक कह रहे थे, मुझे बिना निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए था। पर आज जैसे ही वहां से आगे बढ़ी तो कौन मिली, मां मिली। तुलसी बाबा ने लिखा है कि सादर भली मिली एक माता है, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने तो मजाक उड़ाया पर मां तो मां होती है। आज जैसे ही सती को देखा, सामने से आ रही आंखों से आंसू सती के बह रहे थे, तो मां ने जैसे ही नजर पड़ी सती के ऊपर, दोनों बाहें पसार ली और देखा। और जैसे ही सती की नजर पड़ी कि मां बाहें खोली खड़ी है, तो तुरंत दौड़ पड़ी और बाहों में जाकर समा गई। और क्या हुआ, सुबक सुबक कर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, सती मां मैंने पिता को बार बार प्रणाम किया पर एक बार भी प्रणाम का जवाब नहीं दिया। तो मां कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, पिता ने तेरा प्रणाम नहीं लिया पर मैं तेरी मां हूं ना, मैं तुझे, अरे तू मुझे 100 बार प्रणाम कर या 1000 बार कर, मैं तेरा हर बार प्रणाम लूंगी, तू चिंता क्यों करती है? सती कहने लगी, मां बहनों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। आज मां के पास आकर सती को थोड़ी संतुष्टि हुई और सती कहने लगी, भैया अब मैं वहां पर जाना चाहती हूं जहां यज्ञ का कार्य वो चल रहा है। और आज जैसे सती जहां यज्ञ अनुष्ठान चल रहा था वहीं पर पहुंच गई। और जैसे ही पहुंची देखा यज्ञ चल रहा है, सभी देवताओं का भाग निकल रहा था, सभी का आसन लगे थे। ऐसा जैसे ही नजर पड़ी देखा तो क्रोध में आकर देवताओं को धमकाते हुए कहने लगे, अरे देवताओं तुम्हें पता नहीं, जिस यज्ञ के अंदर भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं निकाला जाता, उनकी पूजा नहीं होती, वो यज्ञ कभी पूर्ण हो नहीं सकता। जोर जोर से धमकाना जैसे ही शुरू किया तो देवता जो बैठे थे खड़े हो गए, थर थर कांपने लगे, हाथ जोड़ लिया मां सती के सामने और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहने लगे, मैया अपराध हमसे नहीं हुआ है, हमारा इसमें कोई दोष, हमारा दोष नहीं है,
ये तो आपके पिता दक्ष ने ये सब किया होगा, हमारा दोष नहीं है। आज मैया इतनी क्रोध में आई सती, मां के मन में एक विचार आया, जब तक मेरा अपमान हो रहा था तो ठीक था, जब देखा भगवान भोलेनाथ का भी अपमान कर रहे हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाई सती मैया। और आज सभी को धमकाते हुए कहती है कि अब ये यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं है। और क्रोध में इतनी लाल लाल आज मैया हो रही, क्रोध में आकर कुछ संतों ने लिखा है कि मैया ने अपने दाहिने पैर का अंगूठे का घर्षण किया और योग अग्नि प्रकट हो गई और उसमें जलकर सती मैया मर गई। कुछ संतों ने लिखा है कि जो हवन कुंड दक्ष के यहां जिसमें हवन चल रहा था, आज सती मैया उसी में कूद गई और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे ली। अब जैसे ही मां सती हवन कुंड के अंदर कूदी तो क्या हुआ, हाहाकार मच गया, सारे देवता घबरा गए और भागने लगे इधर उधर। और आज जैसे इधर उधर भागने लगे, भगवान भोलेनाथ ने सती मैया के पीछे 2 गण भेजे थे, कहा था कि ध्यान रखना, जो परिस्थिति वहां पर बनेगी मुझे समय पाकर सूचना दे देना। आज गणों ने देखा सती मैया को हवन कुंड में जलकर भस्म हो गई, घबरा गई दोनों गण और दौड़ पड़ी, भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, जाकर कहा भोलेनाथ अनर्थ हो गया, पाप हो गया, देखो मैया को हवन कुंड में जलकर वो तो भस्म हो गई, वो तो जलकर मर गई है। गणों ने देखा भगवान भोलेनाथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, देखा भगवान भोलेनाथ को क्रोध भी नहीं आया, न चलने के लिए तैयार हुए। अगर किसी को पता चल जाए कि हमारे घर में ऐसी स्थिति हो गई है तो अपना कार्य छोड़ देता है, दौड़ पड़ता है। पर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, जैसे ही गणों ने कहा कि मैया को जलकर मर गई तो भोलेनाथ कहने लगे कि जल जाने दो। बताओ, ये जवाब दे रहे हैं। पूछा गया बाबा आपने ऐसा जवाब दिया कि जल जाने दो, क्या मतलब है? मानो भोलेनाथ बताना चाहते हैं कि भैया जो अपने पति की अवज्ञा करेगी ना, आज्ञा का पालन नहीं करेगी, वो तो जलकर ही मरेगी। आज जो भगवान की कथा से विमुख हो जाते हैं, कथाओं में जो जाना पसंद नहीं करते, वही जलकर मरते हैं, क्योंकि कथाओं में बताया जाता है कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है। आप सोचते हैं कि आत्महत्या मैं करूंगा या करूंगी मोक्ष मिल जाएगा या मुक्ति मिल जाएगी। संत बताते हैं करोड़ों जन्मों तक तो वो जीव जो आत्महत्या करता है प्रेत योनि में जाता है, और प्रेत योनि के बाद उसे फिर और वहां कोई रसगुल्ले खाने को नहीं मिलते, ये मालपुआ खाने को मिलेगा, सोच रहे हो बढ़िया दावत होगी वहां, ऐसे ही भटकता है। तो जीवन में आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आज गणों ने देखा भोलेनाथ को तो क्रोध आ ही नहीं रहा, तो झूठ का सहारा ले लिया गणों ने, कहा कि भोलेनाथ जो दक्ष के सिपाही थे ना, उन्होंने हमको भी बड़ा मारा है, देखो पीट पीट कर हमें यहां से भगाया। अब जैसे ही ये शब्द भगवान भोलेनाथ ने सुने कि गणों की भी पिटाई करती है, भगवान का एक नियम है भाई, क्या कि मेरा मान भले ही जाए पर भक्त का मान न जाने पाए। आज जैसे गणों ने झूठ बोलकर कहा कि हमारी भी पिटाई की है, तो भोलेनाथ क्रोध में लाल लाल हो गए और आज मानो प्रतिशोध उन गणों का लेने के लिए क्या किया भगवान भोलेनाथ ने, अपनी जटाओं को खोल लिया और जटाओं में से एक बाल को खींचा और पर्वत की चंद्रा में पटक करके मारा। और वहां क्या हुआ, वीरभद्र नाम का एक योद्धा प्रकट होता है, और वीरभद्र जैसे ही प्रकट हुआ भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर कहने लगा भोलेनाथ बताइए क्या क्या है। तो भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी कि जाओ कंठल के अंदर दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दो और जो आए सभी को मार दो। तो आज जैसे ही ये संदेश सुना तो दौड़ पड़े वीरभद्र, जो भी आगे आ रहा रोकने के लिए, तो सबको मारते काटते वीरभद्र जा रहे हैं और जाकर दक्ष के शीश को धड़ से
अलग कर दिया। अब जैसे ही दक्ष का शीश कटा तो देवता घबरा गया, ये तो अनर्थ हो गया। प्रजापति का पद दे रखा था ब्रह्मा जी ने, अब उस पद पर कौन बैठेगा? देवता घबराए और ब्रह्मा जी के चरणों में पहुंच के जाकर कह दिया, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ ने तो दक्ष को मार डाला, उनको शीश काट डाला है, अब प्रजापति का जो पद दे रखा है उस सिंहासन पर कौन बैठेगा, उस गद्दी पर कौन बैठेगा? आप उनको जीवन दान दिलवाओ। तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, हमारे हाथ में कुछ, जिनका दोषी है उन्हीं के पास जाओ भाई, वही कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सारे देवता आज भगवान भोलेनाथ के चरणों में पहुंच गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम, बोलो बोलो राम सिया राम जय जय राम। आज भगवान भोलेनाथ के पास वो देवता पहुंचे और भगवान भोलेनाथ को मनाने लगे। आज बड़ी मुश्किल से भगवान भोलेनाथ तैयार होते हैं दक्ष को जीवन दान देने के लिए, और जीवन दान देने के लिए वहां से कनकल की तरफ चले जाते। आज वीरभद्र के पास जैसे पहुंचे, पूछा, अरे जो शीश तुमने काटा था वो कहाँ है, जल्दी से लेकर के आओ, जीवन दान देना है ना। तो वीरभद्र कहने लगा, भोलेनाथ एक बात बताओ प्रभु, वो तो हवन कुंड में जलकर भस्म हो गया, वो मैं कहां से ला कर लेता? तो आज भोलेनाथ ने बकरे का शीश लिया। अब बकरे का शीश लगाकर भगवान भोलेनाथ जीवन दान दे रहे। पूछा गया, बाबा आप बकरे का ही शीश क्यों लगा रहे हो? कोई और पशु होता उसका लगा देते, पर बकरे का ही शीश क्यों लगवाया गया? तो आज भगवान भोलेनाथ बड़ा सुंदर सा उत्तर देते हैं कि बकरे का शीश ही क्यों लगाया गया। कहा भाई दूसरी लगा देने ना, अरे एक और रखी इसमें, ऐसी लीड रखी बिल्कुल सेम दूसरे कलर की, एक तरफ पीले एक तरफ वो है। आज जैसे ही बकरे का शीश लगवाया गया तो भोले बाबा बड़ा सुंदर सा उत्तर दे रहे हैं कि बकरे का शीश ही क्यों लगवाया जाता है। जैसे ही जीवन दान दिया, आइए जब वीरभद्र ने शीश को जलाया और बकरे का शीश लगवाया गया, जैसे ही जीवन दान मिला, ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद दे रखा था, जिस पद को मिलने से इसको अहंकार आ गया था। किसको? दक्ष का। और भैया अहंकार तो आ ही जाता है, अगर कोई पद हमें जीवन में मिल जाए, हम गांव के प्रधान बन जाए, एमपी एमएलए हमें मिल जाए, पद मिल जाए, तो पद तो निश्चित सी बात है, पद मिलते ही अभिमान तो आना अनिवार्य है, बिल्कुल आएगा। तो मानो आज वही अहंकार उसको आया, और वो अहंकार को चूर करने के लिए ये जीव क्या करता है? जब अहंकार आ जाता है तो हर जगह बस एक ही काम करता है, क्या? मैं जो कुछ हूं बस मैं ही हूं, शंकर भगवान की है कि नहीं? तो मानो आज उस मैं को खत्म करने के लिए मानो भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं कि भैया
जो पद में ये अहंकार में आकर जो मैं करते हैं ना, जो कुछ हूं बस मैं ही हूं, उनको फिर मैं करने वाला ही, हाँ मैं करने वाला ही बना देता हूं। सच्चे दरबार की तो जीवन में अगर कोई हमें भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, सम्मान मिल जाए, कोई ऐसा सम्मान मिल जाए समाज के अंदर, तो मद में कभी भूलना नहीं, अहंकार जीवन में नहीं करना है। आज जीवन दान दिया दक्ष को, और वहां से जीवन दान देने के बाद भगवान भोलेनाथ सती की उस मृतक शरीर को लेकर जो लाश जली थी ना, कंधे पे डालकर वहां से आज भगवान भोलेनाथ जैसे ही चले, आंखों से आंसू भगवान भोलेनाथ के निकल रहे। भूल गए भोला डमरू बजाना, सती की लाश को लेकर आज भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भोला डमरू बजाना, भूल गए। हाथों को खोलकर ताली बजाएं और बोलेंगे सभी। ऐसे तो बैठे में भैया क्यों नींद बेकार होने वाली बात है, तो है कि नहीं? अगर आप यहाँ बैठे और भगवान का स्मरण मुंह से न बोला जाए तो यहाँ नींद भी खराब करनी, समय तो खराब होना ही होना है। सच्चे दरबार की तो चरणों में जब भी बैठे भगवान की जिह्वा तो चलनी जरूरी है, भगवान का स्मरण चलते रहना जरूरी है, तो तभी तो जाकर कथा का फल मिलता है। और हम इधर उधर देख रहे, देखो पड़ोसी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, और माता भी देख रही कि एक दूसरे को देखो तो बोल रहे में कि बोल लो, वो भी चुप बैठी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथों को खोले और ताली सेवा करते सभी को बोला है। भूल गए भोला डमरू बजाना, भूल गए भोला डमरू बजाना। वो जब से सती ने छोड़ा सिर का ठिकाना, भूल गए भोला डमरू बजाना। सती की कांधे पे डाले, लाश सती की कांधे पे डाले। दुख में दीवाने हुए सुख देने वाले, दुख में दीवाने हुए सुख देने वाले। छोड़ दिया पानी पीना, त्याग दिया खाना, भूल गए भोला डमरू बजाना।
बात जो मानी होती भोले पति की, बात जो मानी होती भोले पति की, क्यों ऐसी हालत होती नारी सती की, क्यों ऐसी हालत होती नारी सती की, क्यों जग वाले कहते शिव को दीवाना, भूल गए भोला डमरू बजाना, भूल गए भोला डमरू बजाना। के लिए बड़ी सुंदर सी बात लिखी है। तुम भी बहनो देखो संभलना, तुम भी बहनो देखो संभलना, वो बिन पति आज्ञा कदम न धरना, बिन पति आज्ञा कदम न धरना, वो कहीं बाद में ना फिर बड़े पछताना, भूल गए भोला डमरू बजाना, भूल गए भोला डमरू बजाना। जब से सती ने छोड़ा सिर का ठिकाना, भूल गए भोला डमरू बजाना, डमरू बजाना, डमरू बजाना, डमरू बजाना। आज भगवान भोलेनाथ सती की लाश को लेकर जा रहे देवताओं ने देखा भगवान भोलेनाथ की आंखों से आंसू निकल रहे, और आज सारे देवताओं ने क्या किया, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि प्रभु देखो किस प्रकार आज भगवान भोलेनाथ सती की लाश को लेकर जा रहे हैं, आप कुछ सहायता करिए है, वो कितने दुखी हो रहे हैं। तो आज भगवान विष्णु ने क्या किया, सुदर्शन को आदेश कर दिया, सुदर्शन चक्र को आदेश कर दिया, कहा कि जाओ जाकर भगवान भोलेनाथ को पता नहीं चलना चाहिए, मैं सती के अंगों को इस प्रकार काटना। और आज सुदर्शन भगवान विष्णु का आदेश सुनकर वहां से जैसे ही गया, तो आज मां सती के अंगों को जैसे काटने लगा, तो जिस जिस स्थान पर मां सती का अंग गिरा वहां एक सिद्धपीठ बन गया। कितने स्थानों पर मां सती के अंग गिरे हैं, कितने स्थानों पर गिरे, सच्चे दरबार कोई बताए। 51 स्थानों पर गिरे, और जिस स्थान पर गिरा एक सिद्धपीठ बना, कहीं नैना गिरे, नैना देवी हुआ, और इसी प्रकार साकुंभर में भी एक अंग गिरा, कौन सा, केस वाला भाग, यहां से ऊपर का साकुंभर के नाम से मां प्रसिद्ध हुई। और साकुंभी मैया की जो लोग, जो माताएं बहनें उन स्थानों पर जाते हैं अपनी मनोकामना लेकर, मां जगत जननी जगदम्बा मैया सभी की पूर्ण करती है। बड़ी सच्ची दरबार की हे मेरी माई सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली दा, बड़ी सच्ची दरबार की। और आइए बस कथा का प्रसंग आज यहीं तक होगा।
बाकी का प्रश्न आप कल के सत्र में श्रवण करेंगे।